ओके तो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल या फिर क्या बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर रिलेशनशिप कंट्रोल का है, किसका बेटा? कंट्रोल का, तो दो तरह से कंपनी हो जाएगी बेटा, एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। एक होल्डिंग और एक क्या बेटा? सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी डिफाइंड है बेटा 2 क्लॉज 46 में और ये डिफाइंड है 2 क्लॉज 87 में। हाँ जी, तो कंट्रोल के बेसिस पे दो तरह की कंपनी होगी बेटा, एक होल्डिंग और एक कौन सी बेटा? सब्सिडरी। कंट्रोल का सेक्शन क्या हुआ? 2 क्लॉज कौन सा बेटा? 46। और सब्सिडरी का कौन सा बेटा? 2 क्लॉज 87। हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। अच्छा अभी मुझे बोलो बेटा, सब्सिडरी को डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं बेटा? मैं रिपीट करता हूं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 1/2 से ज्यादा शेयर परचेस कर लेता है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या बेटा 1/2 से ज्यादा क्या परचेस कर लेता है? शेयर कौन से बेटा? इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जो खरीदेगा वो होल्डिंग और जिस कंपनी के आप खरीदोगे वो सब्सिडरी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी रूल चलता है और मेजॉरिटी अगर आपने 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लिए तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? मेजॉरिटी। तो आप दूसरी कंपनी को क्या कर लोगे? कंट्रोल। क्या कर लोगे बेटा? उसे कंट्रोल। अब मेरी बात को सुनना बेटा ध्यान से। अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर रखती है, मैं रिपीट करता हूं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपोज करने की क्या रखती है? पावर। एक एक करके बात करते हैं। कंपोज मतलब क्या होता है? कंपोज मतलब होता है कि उसके डायरेक्टर को अपॉइंट करना या उसके डायरेक्टर को रिमूव करना। डायरेक्टर को अपॉइंट करना, क्या करना? रिमूव करना। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसके पास होता है पहले तो ये बताओ? जनरली मेंबर्स होते हैं ना बेटा, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, लोग ही क्या अपॉइंट करते हैं बेटा? डायरेक्टर। और उसके बाद कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो हु इज डायरेक्टिंग द कंपनी, इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द कंपनी? डायरेक्टर्स। तो अगर एक कंपनी, अगर कौन बेटा? एक कंपनी दूसरी कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या फिर सारे डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर रखता है, क्या रखने की पावर रखता है बेटा? कंपोज रखने की पावर रखता है। तो जिस कंपनी के पास ये पावर है उसे क्या बोलेंगे? होल्डिंग। और जिस कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर रखता है वो क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। मैं एक एक बात को रिपीट करूंगा ध्यान से। पहली बात, क्या सिर्फ शेयर परचेज करने से ही होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आता है? क्या सिर्फ आपका क्या शेयर परचेज करने से ही क्या होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आता है? द आंसर इज नो। आता तो है लेकिन एक और तरीका भी है। अगर एक कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के, अगर एक कंपनी किसके बेटा? दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर को कंपोज करने की पावर रखता है। कंपोज करने की पावर। तो जो कंपनी ये कर रही है वो कौन सी कंपनी बेटा? होल्डिंग। और जिसका हो रहा है वो कौन सी कंपनी? सब्सिडरी। अब ऐसा होगा क्यों? वाई दिस वुड हैपन? ऐसा होगा क्यों बेटा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐसा क्यों हो सकता है? कब हो सकता है? मैंने और कुणाल ने एक कंपनी खोल दी और एक कंपनी खोली हितांशु और गुनीश ने। दो कंपनीज हो गई। मैंने भी प्राइवेट कंपनी खोली, हम लोगों ने, मैंने और कुणाल ने प्राइवेट कंपनी खोली। हितांशु और गुनीश ने भी एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी खोल दी। कॉम्पीटिंग बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। कौन सी कंपनी को क्या कर रहे हैं बेटा? कॉम्पीटिंग बिजनेस। हितांशु और गुनीश की कंपनी स्काई लिमिट नहीं है, इतना प्रॉफिट्स है, और हम दोनों बैठ के प्रॉफिट्स ही नहीं है। वी आर डूइंग नथिंग, देयर कंपनी डूइंग वंडर्स। कोई लेवल ही नहीं है कमाने का वहां पर, और सेम काम है भाई साहब। अच्छा, कंपनी का चलने का क्या रीजन होता है? क्या इज अ मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट इज द रीजन फॉर रनिंग द कंपनी? यस बेटा, मैनेजमेंट तो की है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो की है टू रन अ कंपनी इज व्हाट? मैनेजमेंट। अगर हम लोग कंपीटिंग फिर भी ये कमा रहे हैं और हम लोग नहीं कमा रहे, तो रीजन क्या है इसका बेटा? हमारी मैनेजमेंट वीक है और इनकी मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रांग। तो एक दिन, अच्छा हम दोनों मेंबर्स हैं,
कुणाल और मैं मेंबर्स हैं अपनी प्राइवेट कंपनी के, हम लोग ही क्या अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स। अब हमारी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट सही है गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो कभी लॉसेस में चल रही है। तो बता हमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ही नहीं आ रहा कि कौन से डायरेक्टर अच्छे हैं कौन से डायरेक्टर अच्छा नहीं है, वी आर नॉट एबल टू रिक्रूट द गुड पीपल। तो हम गए टू दी कंपनी ऑफ हितांशु एंड गुनीश, हमने उन्हें बोला कि हम आपको पावर देते, दोनों ने मिलकर बोला हमारे पास तो पावर है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। हमने ये पावर खुद किसको दे दी, टू देयर कंपनी। और क्या बोला कि आप हमारे डायरेक्टर को क्या करो, मेजॉरिटी को सबको क्या करो, कंपोज करो। तो अगर हमने ये पावर दे दी इनको, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी बेटा, होल्डिंग, और हमारी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अच्छा हमने इनको पावर दी है, क्या कभी भी इनसे हम पावर ले भी सकते हैं, हाँ जिस दिन, अच्छा ये क्या हमें हटा सकते हैं क्या, नहीं बेटा, दे ओनली हैव अ पावर टू अपॉइंट और रिमूव और मेजॉरिटी और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स, दे डोंट हैव द शेयर ऑफ आवर कंपनी, दे डोंट हैव व्हाट बेटा, शेयर ऑफ द कंपनी। और जो हमारे पास अथॉरिटी थी टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी, वो अथॉरिटी हमने किसको डेलीगेट कर दी, इस कंपनी को। तो ये जो कंपनी बन जाएगी क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और जो हम लोग बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। क्या इसके लिए कुछ चार्ज करेंगे, जैसे ये हमारी मैनेजमेंट संभालेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या हमसे कुछ चार्ज करेंगे, यस कंसिडरेशन तो होगा। अभी हमसे चार्ज करें वो पैसा पे कर देंगे, जिस दिन हमें लगा हमारी मैनेजमेंट क्या हो गई, ठीक हो गई, या जितने साल तक हमारा एग्रीमेंट था उसके बाद हम देखें हमें इसे रिन्यू करना है या नहीं करना। अगर रिन्यू नहीं हुआ या हमने इनको बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो उस दिन ना ये होल्डिंग रहेगी और ना हम क्या रहेंगे, सब्सिडरी। ये समझ में आया नहीं आया। तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप इज ओनली बिल्ड बाय द परचेज ऑफ द शेयर्स, नो, there are two circumstances, any of the circumstances can make a relationship of holding or subsidiary, any of the one, या दोनों होने चाहिए, any of the one। पहला purchase of more than half of the paid up share capital, ठीक है ना, purchase of the क्या बेटा, more than half of the paid up share capital, और paid up share capital में क्या आएगा, equity plus convertible preference share capital। और दूसरी तरफ क्या होगा बेटा, और दूसरा क्या होगा, अ कंपनी हैज अ पावर टू कंपोज ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द अनदर कंपनी। तो अनदर कंपनी क्या बन जाएगी बेटा, सब्सिडरी, और जो ये करे वो क्या बन जाएगी, होल्डिंग। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है किसी कंपनी को दूसरी कंपनी को क्या करने का, कंट्रोल करने का। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जनरल से, उसके बाद हम आगे इसको लिखते हैं। अच्छा मैं एक नेचुरल पर्सन है, आई एम अ कंपनी, आई एम अ नेचुरल पर्सन, आई एम इंडिविजुअल, राइट। मैंने एक कंपनी के 90%, यस पैसा चाहिए, आई हैव द मनी। अगर मैंने एक कंपनी के 90% शेयर परचेस के लिए इक्विटी शेयर्स, क्या मैं होल्डिंग बन जाऊंगा और मेरी सब्सिडरी बन जाएगी, यस और नो बेटा, द आंसर इज नो। आप समझिए बेटा, जो ये रिलेशनशिप है बेटा, इज बिटवीन कंपनीज, इज नॉट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैं तभी बार बार बोल रहा हूं, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिए, या फिर अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को सारे या मेजॉरिटी को कंपोज करने क्या रख ली, पावर रख ली, तो ये जो कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और ये जो कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। तो रिलेशनशिप कंपनीज का है या इंडिविजुअल कंपनीज भी इन्वॉल्व है, या आई शुड गो इन अ फर्दर स्टेट, दे आर ऑन द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। किसका रिलेशनशिप आएगा बेटा, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स का। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अच्छा अब मैं लिखूं बेटा, सेक्शन नंबर याद हो बेटा आपको, क्लॉज 46 क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 2 होल्डिंग, और क्लॉज 87 क्या डिफाइन करता है बेटा, सेक्शन 2 सब्सिडरी। अब सब्सिडरी बनने के कितने तरीके बेटा, दो। अगर एक किसने बेटा, होल्डिंग कंपनी ने, अगर एक किसने बेटा, होल्डिंग कंपनी ने मोर देन कितना परसेंट बेटा, मोर देन कितना बेटा, मोर देन half of the paid up share capital, paid up या कौन सी कैपिटल बेटा, paid up share capital, and share capital will include what बेटा, paid up share capital में क्या क्या आएगा बेटा, equity plus what बेटा, convertible preference। तो मोर देन हाफ ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल आपने परचेज कर लिया, दूसरा। और अच्छा और का मतलब क्या, दोनों में से कोई भी है क्या, दोनों कंडीशन बेटा, दोनों में से कोई भी एक। अगर यहां पे वर्ड होता है एंड, अगर वर्ड क्या होता है बेटा, एंड, तो एंड मतलब दोनों। अभी यहां पे वर्ड क्या है, और मतलब क्या आएगा, दोनों में से कोई एक। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी क्या दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि पावर टू कंपोज
ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अच्छा, व्हाट डू यू कंपोज? कंपोज का मतलब क्या हो गया बेटा? पावर टू व्हाट बेटा? अपॉइंट और रिमूव। तो ये जो कंपनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी सब्सिडरी, और जो ये होल्ड करे वो क्या बन जाएगी बेटा? होल्डिंग। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा इसके अंदर? हाँ, आई टॉक टू इट। अच्छा, लेट मी टेक एन एग्जांपल्स बेटा, मैं आता हूं डाउट्स पे। एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। एक है ए लिमिटेड और एक कौन सी बेटा? और एक है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और, अच्छा, ए ने बी के 80% शेयर होल्ड कर लिए। कितने परसेंट शेयर होल्ड कर दिए? 80%। बी ने सी के होल्ड कर रखे हैं 75%। यहां तक क्लियर हो बेटा? अच्छा, बी लिमिटेड सब्सिडियरी है किसकी? ए की। सी लिमिटेड सब्सिडियरी है किसकी? और सी किसकी सब्सिडियरी है बेटा? ए की। नहीं समझे बेटा? तो या तो आपने डायरेक्टली खुद खरीद ले शेयर्स, या पर आपने अपनी सब्सिडीज के थ्रू खरीद ले शेयर्स। तो शेयर कैन बी परचेज डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। अनदर एग्जांपल, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने इसके होल्ड करे 60% शेयर। कितने परसेंट शेयर बेटा? 60%। इसने इसके शेयर होल्ड करे 20%, और इसने इसके होल्ड करे, लेट सपोज करो 45%। अच्छा, क्या बी सब्सिडरी है ए की? यस। क्या सी सब्सिडरी है बी की? क्या सी सब्सिडरी है बी की? नो। अच्छा, क्या सी सब्सिडरी है ए की? क्या सी सब्सिडरी है ए की? द आंसर इज यस। या तो आपने डायरेक्टली खरीदा या वन और मोर सब्सिडरीज के थ्रू खरीदा। कितना खरीदा? 20। खुद कितना खरीदा? टोटल कितना हुआ? तो ये क्या हो जाएगी? होल्डिंग, और ये क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। तो शेयर कैन बी परचेज डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। तो लिख दे बेटा यहां पर, बी के पास बेटा ए का 45 और बी के पास कितना है? सी का बेटा 20। क्या बी ए का सब्सिडरी है? यस। मैंने डायरेक्टली कितना खरीदा? 45। इनडायरेक्टली कितना खरीदा? 20। कितना होगा बेटा? 65। तो ये हो जाएगी होल्डिंग, और ये क्या हो जाएगी बेटा? सब्सिडरी। अच्छा, तो यू कैन परचेज इट डायरेक्ट, यू कैन परचेज इट व्हाट बेटा? डायरेक्टली और थ्रू व्हाट बेटा? और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज, और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। अभी हम आ रहे हैं टू द सेकंड, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस से जो कंपनी बनती है उसे बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 6। जो ये ए है तो पहले आ जाएगा 2 क्लॉज कौन सा हो गया बेटा? 6। एसोसिएट, AASSOCIATE कंपनी, क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2। याद हो कोई डाउट बेटा? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर सकता है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वो भी कौन सा इन्फ्लुएंस बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जिस कंपनी को आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करोगे, जिस कंपनी को क्या करोगे बेटा? आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करोगे, वो कंपनी मेरे लिए, उस कंपनी के जो इन्फ्लुएंस कर रही है वो क्या बन जाएगी? उसकी एसोसिएट कंपनी। वो कंपनी क्या बन जाएगी उसकी बेटा? एसोसिएट कंपनी। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करिए बेटा? सिग्निफिकेंट क्या करिए बेटा? इन्फ्लुएंस। क्या करिए? सिग्निफिकेंटली क्या करिए?
इन्फ्लुएंस। तो जिसको आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करोगे वो कंपनी क्या बन जाएगी बेटा? एसोसिएट कंपनी। जो जिसको आप इन्फ्लुएंस करोगे वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी। कि मेरी एसोसिएट कंपनी है। क्यों मेरे लिए एसोसिएट कंपनी है? क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा हूं? इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। मैं नॉर्मल कंपनी, मतलब यहां पे जैसे दो नाम थे वैसे नाम नहीं। अब ये ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा कैसे? बड़े ध्यान से देखना बेटा। लॉ कहता है अगर आपने एटलीस्ट 20% पेडर शेयर कैपिटल ओन कर ली। कितने परसेंट ओन कर ली बेटा? अरे 20% शेयर कैपिटल। अरे 20% एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 20 या 20 से। अच्छा अगर एक कंपनी में 60 कर ली, अगर क्या कर ली बेटा, तो एसोसिएट हो गया, सब्सिडरी हो जाएगी। तो इसलिए लॉ ने लिखा एटलीस्ट 20% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल बट नॉट अ सब्सिडरी। बट नॉट अ व्हाट बेटा? क्योंकि सब्सिडरी होगा तो इधर ही आ जाएगा। हाँ, इधर आने का जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कितने कम हो गए बेटा? 50 या 50 से कम। तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी बेटा आपकी? एसोसिएट कंपनी। करेक्ट। और दूसरा, और कैसे तरीका आएगा? और बाय एग्रीमेंट। व्हाट डू यू बाय एग्रीमेंट? वही सेम बात, मेंबर्स ऑफ द कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी को बाय एग्रीमेंट क्या राइट दे दिया कि आप हमारी कंपनी को क्या कर देना? इन्फ्लुएंस कर लेना। क्या कर देना? हमें इन्फ्लुएंस कर देना। तो वो कंपनी, हम लोग क्या बन जाएंगे उसके? एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी किस सेक्शन में डिफाइन होगी बेटा? क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन नंबर क्या बेटा? 2। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर सकता है बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट अ सब्सिडरी। तो वो कंपनी क्या बन जाएगी बेटा? एसोसिएट कंपनी। कैसे आएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? कैसे आएगा? दोनों में से कोई भी एक, या दोनों? दोनों में से कोई भी एक। या तो कितने परसेंट शेयर होल्ड कर लो? एटलीस्ट 20% लो। या फिर दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? या फिर क्या आ जाएगा? बाय एग्रीमेंट। तो भी आप क्या बन जाओगे बेटा? एसोसिएट कंपनी। तो 3 सेक्शन हो गए बेटा। 2 क्लॉज 46 होल्डिंग, 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी, 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी।